हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरवीएनएल के बारे में। तो अगर आप आरवीएनएल का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे 0.85% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन अगर आप ये एक्चुअल बेसिस के ऊपर चार्ट पैटर्न्स के अंदर आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो सबसे पहले कंपनी जब हमें ओपन हुआ था 135 रुपीज़ का हमें कंपनी का ओपन था, और कंपनी जो अपना लो हमें जो क्रिएट किया है 124 रुपीज़ का लो कंपनी ने क्रिएट किया है। और अगर आप ये चार्ट पैटर्न्स के अंदर भी दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 5.5% की गिरावट हमें नजर आई। अभी मैंने पहले ही आपके साथ कल के दिन शेयर किया था कि कोई भी कंपनी को अगर आप या तेजी के पीछे पकड़ोगे, तेजी के पीछे भागोगे, तो वही कंपनी या फिर कोई भी कंपनी हो, कितनी भी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, वो कंपनी के अंदर 100% आप ट्रैक होंगे और उस कंपनी के अंदर आपको लॉस ही लॉस दोस्तों नजर आएगा। इसी के कारण बहुत ज़्यादा लोगों ने इन्फोसिस का 1900 रुपये का लेवल्स की पर स्टॉक बाइंग किया होगा। लेकिन उसी वक्त मैंने आपके साथ शेयर किया था तेजी के पीछे भागना मत, हमेशा कंपनी को गिरावट के अंदर निवेश करना। तो यहाँ अगर आप देखोगे मैंने कल के दिन आपके साथ आरवीएनएल के रिगार्डिंग शेयर किया था कि क्या हमें करंटली बाइंग आरवीएनएल के अंदर क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अगर आप तेजी के पीछे बाइंग करेंगे तो हमेशा दोस्तों आप ये ट्रैप हो जाएंगे और हमेशा कोई भी कंपनी के अंदर लॉस से लॉसों को कम, क्योंकि कोई भी कंपनी को पिक पॉइंट की पर दोस्तों परचेस करोगे। हमेशा जो कंपनी के अंदर गिरावट होती है उस गिरावट के समय हमें कंपनी को पिक करना होता है। मैंने कल ही के दिन आपके साथ शेयर किया था कौन सी कंपनी को आपको पिक करना चाहिए। सबसे पहले कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। सेकंड चीज़, कंपनी के जितने भी पैरामीटर्स है वो अप ट्रेंडिंग होना चाहिए। और थर्ड चीज़, कंपनी आने वाले समय में डिमांड फुलफिल करना चाहिए। और आरवीएनएल उन्हीं कंपनी में से एक निकल के आ रही गवर्नमेंट ओन कंपनी है। गवर्नमेंट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं रेलवेज रिगार्डिंग, बुलेट रिगार्डिंग, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट्स हमें आरवीएनएल को ही अंदर दिया जाता है। सबसे पहला प्रेफरेंस आरवीएनएल को हमें दिया जाता है। तो देखिएगा, अगर कोई भी कंपनी एक महीने में ही 71% का रिटर्न अगर शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करे, कोई भी कंपनी 71% का रिटर्न अगर शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करे, जो जिन लोगों ने बेस लाइन के ऊपर निवेश किया होगा, जिन लोगों ने यही प्राइस रेंज के अंदर निवेश किया होगा, उनको तो अच्छा खासा 70% का रिटर्न मिला। तो वो लोग यहाँ क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, सेलिंग करेंगे। तो सेलिंग करने से क्या होगा, कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगा, कंपनी के अंदर करेक्शन होगा, और उसी करेक्शन के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें यहाँ बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपडेट्स के बारे में। बाद में हम लोग बात करेंगे कौन से लेवल्स के ऊपर हमें आरवीएनएल को बाइंग करना चाहिए और कौन से लेवल्स के अंदर हमें आईआरएफसी के अंदर बाइंग करना चाहिए, कहाँ तक कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यही पॉइंट्स आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले कंपनी के अंदर क्यों हमें तेजी आई। अभी तेजी के पीछे रीजन्स तो मैंने आपके साथ शेयर किया था। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमें कंपनियों को मिल रहे, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हमें आरवीएनएल को दिया जा रहा है। और आरवीएनएल को कॉन्ट्रैक्ट अगर देगा तो कंपनी जो फंड लेगी या फिर जो कंपनी कर्ज लेगी, कहाँ से लेगी, कहाँ से कंपनी लोन लेगी, तो वो कंपनी आईआरएफसी के से ही यह अच्छी खासी बेसिस की पर फाइनेंस लेगी। ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे को। तो फुल फॉर्म में ही कंपनी का बिजनेस है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो जिसके चलते आईआरएफसी के अंदर भी हमें रैली इसी की वजह से आपको नजर आया था। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिकली आरवीएनएल हैज साइंड अ टोटल ऑफ 195 projects so far. The company has completed 120 projects with 72 projects under implementation. ऑलरेडी कंपनी ने 120 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है। वो अभी एक्स्ट्रा ऑलमोस्ट हमें 72 प्रोजेक्ट्स यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस चल रहे हैं और 3 प्रोजेक्ट्स कंपनी को अभी तक यहाँ नहीं मिले। लेकिन वो जो 3 प्रोजेक्ट्स है वो भी आने वाले सालों के अंदर कंपनी के अंदर आपको मिल जाएंगे। और जहाँ कंपनी को नए नए जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं उसके अंदर आप ये देख सकते हो, द कंपनी हैज रिसीव वेरियस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑर्डर्स फ्रॉम सेवरल पार्टीज फॉर कंस्ट्रक्शन, रेलवे, implementation of infra project, design and construction of metro rail station, construction of multi-modal logistic parks etc. तो इन्हीं सेगमेंट रिगार्डिंग कंपनियों को बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। हाल ही फिलहाल में कंपनी को वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग करने का, प्रोडक्शन करने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था, जहां आरवीएनएल 200 ट्रेन्स, वंदे भारत का जो ट्रेन है वो कंपनी को प्रोडक्शन करने वाला है, कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। और ये प्लांट कहाँ है, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर लातूर के अंदर दोस्तों, जो लातूर सिटी है वही ये प्लांट हमें इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है। और जहाँ कंपनी 200
वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन यूनिट या एस्टेब्लिश करने वाली है। बेसिकली कंपनी के अंदर कोई भी दोस्तों हमें प्रॉब्लम्स नजर नहीं आए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं शानदार तरीके से आपके अंदर इसी न्यूज़ के चलते, अपडेट्स के चलते आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो जाएगा। बेसिकली अभी हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड्स की बाइंग के बारे में, डेटा के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ अगर आप देखोगे 7 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 7 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे जो डेटा है हमें मार्च 2023 का डेटा नजर आ रहा है। अगर आप इनके बाइंग एंड सेलिंग का अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो ये जो डेटा है मार्च 2023 का ही डेटा दोस्तों हम लोग बात करें। अभी तक अप्रैल 2023 का डेटा यहाँ अपडेट नहीं हुआ, जब भी अपडेट हो जाएगा चलिए हम उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे 5.5 लाख शेयर्स की खरीदारी हमें हुआ है जो कि मार्च 2023 के अंदर। उससे पहले इतना दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग बेसिकली हमें आरवीएनएल के अंदर नजर नहीं आता। अभी करंटली ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें नजर आया है। अगर म्यूचुअल फंड दोस्तों बाइंग करते हैं तो जरूर आने वाले समय कोई बड़ा धमाका हमें और आरवीएनएल के अंदर नजर आ सकता है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इनके चार्ट पैटर्न्स के बारे में, इनके एनालिसिस हम लोग करना चाहेंगे, टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे अभी हम आ चुके चार्ट पैटर्न्स के अंदर तो हमें आरवीएनएल के आज के दिन हमें ऑलमोस्ट ये जो गिरावट आपको जो नजर आई है 5.5% की गिरावट के अंदर हमें इसके लिए क्लोजिंग आपको नजर आई है। अभी कहाँ तक कंपनी गिर सकती है? जो सही मौका होता है जहां निवेश करने का यही मौका होता है। बेसिकली मैंने बहुत बार आपके साथ इस लेवल्स के ऊपर आरवीएनएल को दोस्तों सजेस्ट किया था, आईआरएफसी को भी सजेस्ट किया था। इसके पीछे का रीजन है, सबसे पहले कंपनी गवर्नमेंट ओन कंपनी है, उसके बाद कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं गवर्नमेंट से ही कंपनी को मिलते हैं। प्रोजेक्ट्स का कोई भी कंपनी को यहाँ कम हमें प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, बहुत ही ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। लेकिन जो लेवल्स हमें जो कंपनी लगातार इन लेवल्स के अंदर ट्रेड कर रहा था, जहां भी कंपनी ब्रेक करे उस साइड बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कोई भी कंपनी के अंदर नजर आ जाती है। और जब कंपनी ने यहाँ 83 रुपीज़ का जो लेवल हमें जो क्रॉस किया, जब भी 83 रुपीज़ का लेवल्स क्रॉस किया डायरेक्टली कंपनी के अंदर रैली आई। जो रैली आई आप देख सकते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली आ चुकी है। अभी आरवीएनएल अगर दोस्तों आपको 100 रुपये के आसपास भी मिले, 115 रुपये के आसपास भी मिले, फिर भी आप कंपनी के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी जो गिरावट नजर आई है उस गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई कीजिए अगर लंबे समय के लिए होल्ड करना। और कहाँ तक कंपनी गिरावट के अंदर मिल सकती है, कहाँ तक कंपनी आ सकती है? 115 रुपये के आसपास कंपनी लेवल्स के ऊपर आ सकती है, क्योंकि पहले कंपनी ने यही के ऊपर हमें एक सस्टेन किया था, यही के ऊपर कंपनी ने पॉज लिया था। और जहां भी कंपनी पॉज लेता है उसके बाद जब भी कंपनी लेवल्स हमें क्रॉस करती है उसके बाद यही एट द सपोर्ट लेवल हमें बन जाता है। तो ये जो सपोर्ट लेवल है 115 रुपये के आसपास हमें आरवीएनएल का नजर आ रहा है। तो जितना भी हमें आरवीएनएल डिप्स के अंदर आपको नजर आई उतना एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें आरवीएनएल के अंदर बन सकती है। तो सेम अगर आप आईआरएफसी के बारे में भी अगर आप देखोगे तो इंडियन रेलवे को यही कंपनी फाइनेंस हमें प्रोवाइड करती है, आरवीएनएल को भी यही कंपनी दोस्तों फाइनेंस हमें प्रोवाइड कर सकती है। क्योंकि रेलवे स्टॉक्स के अंदर जो हमें रैली आ रही है उसके अंदर आरवीएनएल का हमें नाम है और उसके बाद आईआरएफसी के अंदर भी हमें रैली आई है। बेसिकली आज के दिन अगर आप गिरावट देखोगे तो आईआरएफसी के अंदर भी हमें गिरावट नजर आई और किस तक ऑलमोस्ट 5% के आसपास 5% की गिरावट, 5% के डिप्स हमें आईआरएफसी के अंदर भी आपको नजर आ चुका है। और आईआरएफसी के अंदर भी पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 25% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड इस कंपनी ने किया था। बेसिकली कंपनी स्लो चलने वाली कंपनी, लेकिन जिस तरह से कंपनीज रिगार्डिंग हमें अपडेट्स आ रहे इन रेलवे स्टॉक्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें आ रही है। और जब भी एक लोगों की मेंटेलिटी होती क्या है, एक साइकोलॉजी होती क्या, देखिएगा एक स्पेसिफिक कंपनी अगर आप 10 रुपये से लेके 10 रुपये की कंपनी 15 रुपये पर जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे, चलिए इसको बाइंग कर लेते हैं। फिर लोग 10 की कंपनी बाइंग करेंगे 15 रुपये पर भी, फिर 15 की कंपनी 20 पर जाएगी, फिर लोग क्या करेंगे 15 रुपये पर, अगर नहीं मिला तो 20 रुपये पर बाइंग करेंगे, फिर या 20 की कंपनी 25 चली जाएगी। फिर दोस्तों बाद में होगा क्या, जिन लोगों ने 10 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, जिन लोगों ने 15 रुपये के ऊपर बाइंग किया होगा, यही लोग क्या करेंगे इस प्राइस रेंज के ऊपर सेल करेंगे, क्योंकि उनको बहुत ही अच्छे खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। तो जो भी लोग इस प्राइस रेंज के अंदर बाइंग करेंगे सडन कंपनी एक प्राइस रेंज के अंदर ड्रॉप आएगा और जितनी हमें कंपनी के अंदर रैली गई थी उतना हमें 30 to 40% की करेक्शन हमें नजर आएगा। तो लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सही मौका कहाँ है, जब कंपनी डिप्स के अंदर मिले वही सही अपॉर्चुनिटीज हमें होती है, वही सही मौका हमें बाइंग के लिए बन जाता है। और अभी भी अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें टारगेट दिया है, 5 घंटे पहले हमें टारगेट दिया गया है 40 पर शेयर का टारगेट हमें आईआरएफसी के अंदर कंपनी के अंदर दिया गया है, यानी कि 40 रुपये का टारगेट हमें दिया है और करंटली कंपनी 34 रुपीज़ के ऊपर हमें ट्रेड कर रही है। बेसिकली आरवीएनएल के अंदर तो आपको एक ब्रेकआउट हमें नजर आया, लेकिन अगर आप आईआरएफसी का दोस्तों अगर आप
आप चार्ट पैटर्न्स देखोगे तो बेसिकली एक लेवल्स के ही अंदर कंपनी अभी भी फंसा हुआ है। ये अगर आप लेवल्स देखोगे तो एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें एक रजिस्ट्रेशन लेवल बन रहा है जो कि 37 रुपीज़ का नजर आ रहा है और कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है ऑलमोस्ट 32 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल है। इन्हीं रेंज के अंदर कंपनी ने बहुत बार हमें समय बीता, बाद में ब्रेकआउट नजर, क्योंकि कंपनी के अंदर मार्केट के अंदर भी पैनिक लेवल था, लेकिन कंपनी ने फिर जो रजिस्टेंस वाला लेवल था इसको क्रॉस किया 32 रुपीज़ वाला लेवल और करंटली 34 रुपीज़ के आसपास कंपनी की क्लोजिंग नजर आई है। एक बार दोस्तों कंपनी 37 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग लगातार दी तो इसका ह्यूज अमाउंट ऑफ हमें टारगेट बन सकता है और कंपनी बेसिकली 48 रुपीज़ तक हमें ड्राइव होती हुई नजर आ सकती है। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अभी बाइंग करने के लिए जाना मत, बेसिकली आप ट्रैप हो जाएंगे क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगी, स्लाइटली हमें करेक्शन भी आ सकते हैं, स्लाइटली गिरावट भी हो सकती है। तो जितना गिरेगा, जितना डिप्स के अंदर उठाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, उतना ही आपके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से आपको डिस्काउंट प्राइस के ऊपर कंपनी मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, 1:5 रेशियो के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे और 10 के बदले आपको 50 शेयर मिलेंगे। तो कौन सी कंपनी है? विसाका इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग बात करें। यही वो कंपनी जब से आई 20 सालों में कंपनी ने 5600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके दे चुकी है और कंपनी के जो एक्स डेट हमें जो नजर आई है 15 में कंपनी की एक्स डेट नजर आई है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 में या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो जरूर कंपनी के बारे में एनालिसिस करना और स्टडी करना।